झारखंड की राजधानी रांची में बीते दिन भाजपा नेता अनिल टाइगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और आप देखिए कि इसे लेकर पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है। आज बीजेपी रांची जिला कमेटी की ओर से रांची बंद बुलाया गया है। जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार घटती जा रही है। क्योंकि आप देखिए और आप समझिए कि मुख्यमंत्री आवास से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर काके चौक पर गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी बैठक करते हैं कि कैसे राज्य में विधि व्यवस्था ठीक रहे, और दूसरी तरफ उसी दिन गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाती भी रही है। और देखिए सदन के बाहर भी आज बीजेपी के विधायकों ने किस तरह से प्रदर्शन किया। विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़ा किया है। तो ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लगातार घटनाएं घट रही है। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कार्रवाई लगातार होती रहती है। किसी तरह की आपराधिक घटनाएं घटती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करती है। चूंकि कल की जो घटना हुई उसे लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे व्यक्ति की पुलिस तलाश कर रही है। तो पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन सवाल इस विषय पर उठता है कि आखिर जब आपराधिक घटनाएं घट जाती है उसके बाद कार्रवाई क्यों होती है? कहाँ इंटेलिजेंस काम करता है? आखिर पुलिस कहाँ रहती है? क्यों नहीं पहले से धरपकड़ होती है? क्यों नहीं पहले से तैयारी की जाती? ये अहम सवाल है और बीजेपी इसे लेकर उठा भी रही है कि पुलिस आखिर रहती कहाँ है, पेट्रोलिंग गश्ती कहाँ रहती है। तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इधर देखिए कि अब इस पर राजनीतिक जो है सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की बात करें तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं और राज्य में शांति बनाने की अपील भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो बीजेपी संगठन के लोग हैं और जो घटक दल है एलजेपी के नेता जनार्दन पासवान ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और सत्ता पक्ष के लोगों को भी मैं आपको बात सुनाता हूं। इधर जेएलकेएम के जो विधायक है जयराम महतो ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। कि अभी एक थाना भी हम गए थे, मुफस्सिल थाना, जहां पर 5-6 लोगों को पकड़ के रखा। मैंने वहां के सीडीएसपी से पूछे, वहां पर तो थे नहीं, बोले आपने क्यों पकड़ करके रखा? कोई उत्तर नहीं था उनके पास। मैंने कहा कि एहतियात के तौर पर भाई वो लोग निकल करके सिर्फ लोगों से हाथ जोड़ रहे थे कि आज बंदी है, आप भी बंद में समर्थन करिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई निकले जनता से हाथ जोड़ करके आग्रह करने के लिए तो कोई अपराध वो नहीं होता है। ने कहा कि कोई किसी का तोड़ फोड़ किया तो बताओ, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और तो छोड़ दीजिए, हमारे घर में भी आज डीएसपी सवेरे पहुंचे थे। क्यों? और हमसे पूछ रहे थे कि सर आप भी सड़क पर निकलेंगे क्या? हमने कहा कि जरूर निकलेंगे। और हम सड़क होकर के ही आए वहां थाना से, तो मेरे पीछे पीछे वो भी आए। उनका नाम क्या हुआ? अब डीएसपी कोई बेसरा शायद थे। तो आप समझ सकते हो। फिर हमारे पार्टी के प्रवक्ता, उनसे बात हुई, उन लोगों को जगन्नाथपुर थाना में रखे हुए। उन्होंने कहा कि 2-4 गाड़ी लेकर के सवेरे घर से उनको उठा करके ले गए। यानी लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है। सवेरे आए थे, हमको लगता है कि 7 बजे करीब आए होंगे, 7 या 8 बजे ऐसे कुछ था समय, क्योंकि उस समय हम तैयार नहीं हुए थे। और फिर हमें बताया गया कि कोई डीएसपी आए हुए हैं, तो उस समय अखबार पढ़ रहे थे तो हम देखे कि हाँ डीएसपी आए हो। हम बोले क्यों आए हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोला कि नहीं सर आप किधर से जाएंगे? हम बोले जिधर से जाएंगे, ये हमारा विषय है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि राज्य के विकास, राज्य के जितना बजट ही कर रहे हैं, बजटीय प्रावधान में कि राज्य की तरक्की हो, लेकिन अपराधी की जितना मनोबल बढ़ गया है
तो एक तो गंभीर विषय है, चिंता के विषय है कि कैसे विकास की बात करते हैं आप। तो निश्चित तौर पे दिन दहाड़े एक लीडर की हत्या हो जाती है, और रांची टाउन में जब रांची सुरक्षित नहीं तो बाकी हम लोग क्या होगा। इसलिए निश्चित तौर पे इन सारे बिंदु पर हम लोग आज विधानसभा, अब तो सत्र चलेगा भी नहीं, हमको जो नहीं लग रहा है सब चलेगा, सब तो रोड पर निकले हुए हैं। और हमारा भी एलजेपी के समर्थन, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का पार्ट हम लोग हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसे मुद्दा पर हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है इस मामला में। आपको नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल से बाहर है पूरा राज्य। तो विकल्प क्या राष्ट्रपति शासन ही बचता है क्या? नहीं, आप लोग उतना बड़ा तो हम बात नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जो परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, ये परिस्थिति बहुत है। अब दिन दहाड़े हत्या हो रहा है रांची शहर में। अब कोई पान खा रहा है, चौक पर घूम रहा है, उसको हत्या हो जा रही है। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो चलने नहीं देगा। जिस तरह से लोग मनोबल बढ़ गया है, इनके राजपट में कुछ लोगों का मनोबल बढ़ गया है, दिन दहाड़े हत्या कर दे रही है, एक लीडर की हत्या हो जा रहा है, तो बहुत गंभीर चिंतन के विषय है। निश्चित तौर पे हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं, आप सबसे भी हम अपील करते हैं, जिस तरह हो रहा है निश्चित इस तरह के पुनरावृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। क्या हुई थी अगर सरकार सचेत हो जाती, यदि सरकार गंभीर हो जाती तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अभी रांची में दिन दहाड़े, अभी उस समय जब 81 विधायक का बजट सत्र में रांची में है, और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। देखिए, अगर सरकार इन व्यवस्थाओं में रहकर अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इस तरह की बातें सत्ता की गलियारों से विपक्ष की ओर से आएंगी। तो मेरा हिसाब से जो दोषी हैं उन्हें त्वरित गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम कोई ना दे सके। अब बिल्कुल आश्चर्यजनक है, आप उनके सामने बैठ के कुर्सी में बैठ के कोई गोली मार रहा है, यानी जाहिर सी बात है अब आज के डेट में लोग कट्टा रिवॉल्वर जेब में लेके चल रहा है। आपकी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है, आप निस्संदेह देखिए, हम लोग तो सदन चल रहा है, पार्टी के इकलौते विधायक हैं। अगर समय मिला और शाम तक अगर सदन चला, चूंकि आज थोड़ा सा गैर सरकारी संकल्प है, हमें लगता है रात 8-9 भी बज सकता है, तो अगर समय 4 बजे छुट्टी हुआ तो निस्संदेह जाएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।